वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ टोरंटो के बीचों बीच मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत किला की सैर करवाने के लिए। ये कैसल एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक कहानी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस कहानी के बारे में और मैं आपको बताऊंगा इस कैसल की हिस्ट्री और इसको बनाने वाले की क्या स्टोरी है, वो हम जानेंगे इस व्लॉग में। तो इस एरिया का नाम, इस कैसल का नाम है कैसालोमा। कैसालोमा स्पेनिश ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पहाड़ी पर बना हुआ घर। और ये कैसल टोरंटो के हाईएस्ट पॉइंट्स में से एक पॉइंट पे बना हुआ है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये कैसल सी लेवल से 460 फीट और लेक ओंटारियो से 217 फीट की हाइट पर मौजूद है। तो बारिश हो रही है यहाँ पे इस वक्त हल्की हल्की सी और काफ़ी ठंड है। ठंड की वजह से ठीक तरह से बोला भी नहीं जा रहा हमसे। ये देखें, कैसल तक जाने के लिए हमें ये सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ेंगी और ये टोटल जो स्टेप्स हैं ये 110 स्टेप में, काफ़ी हाइट पे है कैसालोमा। बाकी ऊपर जाके आपको हाइट का अंदाज़ा होगा कि ये प्लेस नॉर्मल शहर से कितना ज़्यादा ऊपर है। दोस्तों सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ गया हुआ है। और ये अब इसका हाईएस्ट पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा हाइट पे है। तो चलें कैसल की तरफ चल के जाते हैं। कैसालोमा टोरंटो के मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। काफ़ी लोग इसको विज़िट करते हैं और अब क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो गया हुआ तो इस वजह से भी अब काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं देखने के लिए कैसालोमा को। कैसालोमा की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कैसल हमें सिखाता है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो जब मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा तब आपको आइडिया होगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि ये कैसल हमें कहानी बताता है एक इंसान के अरूज से लेके ज़वाल तक की। तो इसलिए इस व्लॉग को पूरा देखिएगा, आई एम श्योर आप इंजॉय करेंगे इस व्लॉग को। ये कैसल का है मेन गेट, मेन एंट्रेंस, यानी कि आप पार्किंग से या सड़क से अगर आप कैसल की तरफ आते हैं तो ये मेन गेट है। और ये है इस कैसल की फ़र्स्ट लुक। वो आपने सुना होगा, कहावत है कि लव एट फर्स्ट साइट। तो आप यकीन करें, आप इस कैसल को ख़ुद अपनी आंखों से देखेंगे तो यकीनन आपको भी पहली साइट में इस कैसल की खूबसूरती से मोहब्बत हो जाएगी। आज बारिश की वजह से ज़्यादा लोग नहीं आए, अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेस है ये। कैसालोमा में एंटर होते ही जो सबसे पहली फ़ील आपको आती है वो ये, आपको ऐसे फ़ील होता है कि आप किसी यूरोपियन सिटी में पहुंच गए हैं, क्योंकि ऐसा आर्किटेक्चर आपको यूरोप में देखने को मिलता है। कनाडा में आपको मोस्टली मॉडर्न बिल्डिंग्स और एडवांस्ड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा खूबसूरत शाहकार बहुत रेयर देखने को मिलता है कनाडा में। मैं आपको कैसालोमा का पार्किंग एरिया भी दिखा देता हूँ, क्योंकि जो लोग गाड़ी से आना चाह रहे हैं उनको पता होना चाहिए। पार्किंग के लिए दूसरा गेट है और यहाँ पे पार्किंग की जो कॉस्ट है वो $15 है। ये सारी पार्किंग है, ये भी है और वो ऊपर भी है उस तरफ पार्किंग। अच्छा दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कैसालोमा की हिस्ट्री के बारे में। कैसालोमा सर हेनरी पेलाट ने बनाया था
1911 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और 1914 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। सर हेनरी प्लाट एक आर्मी ऑफिसर थे और एक बिजनेसमैन भी थे। इलेक्ट्रिसिटी और रेलवे में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी और बहुत सारा पैसा उन्होंने इस बिज़नेस से अर्न किया था। ये कैसल 300 वर्कर्स ने मिलकर बनाया और उस वक़्त इस कैसल को कंस्ट्रक्ट करने की जो कॉस्ट थी वो $3.5 मिलियन थी, जो कि आज के टाइम के हिसाब से आप मान लें कि वो 100+ मिलियन डॉलर्स के करीब होगी। ये कैसल सर हेनरी प्लाट का एक ड्रीम था। उन्होंने इस कैसल को बहुत शौक़ के साथ और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए बनाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो पूरे शहर को ऊपर से देखें और पूरे शहर पर निगरानी रख सकें। लेकिन उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। उन्होंने सिर्फ इस महल में 10 साल गुजारे। इतना कम टाइम गुजारने की वजह सिर्फ ये थी, वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया की तरह कनाडा में भी फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गए और सर हेनरी प्लाट को उनके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया वर्ल्ड वॉर के बाद और वो इस कैसल की लिविंग कॉस्ट और इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बियर नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको ये कैसल छोड़ना पड़ा। कैसल को छोड़ने की वजह एक ये भी थी क्योंकि इसकी लिविंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई थी। इस कैसल का उस टाइम पे पर एनम जो टैक्स था वो $600 था, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने वो टैक्स इंक्रीज़ करके $1000 कर दिया, जो कि उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर था उस टाइम पे। तो सिर्फ 10 साल के एक लिमिटेड टाइम पीरियड में यहाँ पर रहने के बाद उनको अपनी ख्वाबों की दुनिया छोड़नी पड़ी। इंसान का टाइम कभी भी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए अगर आपका टाइम बुरा चल रहा है तो हमेशा ऊपर वाले का शुक्र अदा करें और अच्छे टाइम के लिए एफ़र्ट करें और हमेशा शुक्र अदा करते रहें ऊपर वाले का। और अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो उसके लिए भी शुक्र अदा करें कि वो टाइम ऐसे ही रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसालोमा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस तरह से यूज़ किया गया। अलाइड नेवी ने यहाँ पर अपना रिसर्च सेंटर बनाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और यहाँ पे सोनर डिवाइसेस बनाई जाती थी और यहाँ पर प्रॉपरली एक रिसर्च सेंटर था जो कि आर्मी के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस लैब को यूज़ करते हैं। ये है कैसालोमा का मेन डोर जहाँ से टूरिस्ट अंदर जाते हैं। ये है यहाँ की एंट्रेंस फ़ीस। अच्छा दोस्तों, हमने ट्राई की थी कैसालोमा में एंटर होने की, लेकिन 4:30 तक यहाँ पर लास्ट विज़िटर जो है उसको एंट्रेंस मिल सकती है और हम 4:30 से लेट हो गए हैं, इसलिए आज मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखा पाऊँगा। अंदर का जो टूर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में किसी में करेंगे, तो तब तक आप बाहर से ही देख कर गुजारा करें और इन्जॉय करें। कैसालोमा से जैसे ही बाहर आएँ तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये एक स्ट्रीट है। ये काफ़ी खूबसूरत स्ट्रीट है और इधर एक चर्च भी है जो कि बहुत खूबसूरत है और वो भी आई थिंक काफ़ी पुराना चर्च है। मैं आपको वो चर्च दिखाना चाह रहा हूँ। कैसालोमा में 98 रूम्स हैं और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे डाइनिंग एरिया है, वहाँ पे गेस्ट रूम है और स्टडी रूम है, लाइब्रेरी है, और जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे हमें रेजिडेंशियल रूम्स मिलते हैं। सर हेनरी प्लाट और लेडी प्लाट का पर्सनल रूम है वहाँ पे, और जो थर्ड फ्लोर है वहाँ पे आर्मी म्यूज़ियम है। दोस्तों ये चर्च है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये बहुत खूबसूरत है, लॉक्ड है, लेकिन आप देखें कि कितना खूबसूरत बना हुआ है। ओके, तो इस व्लॉग को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम था, अंदर विज़िट नहीं कर पाए और बाहर कुछ ज़्यादा है नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए। कैसालोमा जो है यहाँ पर बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी होती है। एक्स-मैन जैसी बड़ी और फेमस मूवी की शूटिंग भी इसी एरिया में हुई थी। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।